हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार मौर्य आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग में आज हम लेकर के चल रहे हैं दोस्तों कि जो रीजनिंग में वेन आरेख पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हम कम समय में बहुत ही आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बिना देरी किए से दोस्तों हम चलते हैं सेशन पे। दिया क्या गया है कि दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। प्रश्न हमको क्या दिया गया है, पति पत्नी परिवार। इसका जो यहाँ पर चार आरेख दिया गया है, वेन आरेख दिया गया है, इसका कौन सा वेन आरेख सही होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो वेन आरेख को ज्ञात करना दोस्तों बहुत ही सरल है। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है कि प्रश्न में क्या दिया गया है। प्रश्न में दिया गया है कि पति पत्नी परिवार। तो हम ये जानते हैं दोस्तों कि परिवार जो होता है ये पति और पत्नी से क्या होता है, मिलकर के परिवार बनता है। यानी कि परिवार के अंदर पति और पत्नी दोनों आते हैं। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि इस ग्राफ में, इस डायग्राम में ऐसा क्या है जो एक बड़े के अंदर में है। यानी कि जो बड़ा, हम सबसे पहले देखिए, ध्यान से देखो, कह रहा है कि परिवार के अंदर ही पति और पत्नी आते हैं। तो परिवार हमारा क्या होगा, एक बड़ा सा डायग्राम होगा। यानी कि जो बड़ा वाला गोला होगा ये हमारा क्या होगा, परिवार हो जाएगा। अब परिवार में कह रहे हैं दोस्तों कि पति भी आते हैं पत्नी भी आती हैं। अब ये नहीं कि ये हमारा पति हो गया, सॉरी, कि ये नहीं दोस्तों कि ये हमारा पति हो गया, अब इसके अंदर पत्नी आती है। अगर इस तरीके से हम डायग्राम पे सही कर देंगे कि ऐसे बना करके अगर हम ए ऑप्शन को सही कर देंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परिवार के अंदर पति और पत्नी दोनों लोग आते हैं। अब इसमें ये नहीं दिया गया पति के अंदर पत्नी आती है कि पत्नी के अंदर पति आता है। तो यहाँ पर हमारा डायग्राम क्या बनेगा, ये तो हमारा बड़ा परिवार हो गया। अब पत्नी इसके अंदर होते हैं परिवार के अंदर, और परिवार के अंदर पति भी होता है। तो इस तरीके का जो डायग्राम आपका दिया गया है, जो वेन आरेख दिया गया है, ये आपका क्या है, सही है। आप वो आरेख में क्या निकालेंगे दोस्तों, जैसे हम नीचे देखिए तो क्या दिया गया, कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख ज्ञात कीजिए। हमारा ये वेन आरेख क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया गहने सोना चांदी। अगर हम कहेंगे कि गहने, ये हमारा क्या हो गया, गहना हो गया। अब इसमें ये हमारा सोना हो गया, ये चांदी हो गया। या तो इस तरीके से बनाओगे, अगर आप कहो कि गहने हो गया, ये सोना हो गया और ये चांदी हो गया, कि आभूषण, जो हमारे आभूषण या गहने होते हैं सोना से भी बनाए जाते हैं तो चांदी से भी बनाए जाते हैं। तो ये व्यनारेख सही हो जाए तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि अक्सर जितने भी गहने होते हैं, ये गहना हो गया, सभी गहने सोना नहीं होते हैं और सभी गहने चांदी नहीं होते। कुछ गहने, ध्यान से देखिए दोस्तों, कह कि कुछ गहने सोना हो सकते हैं, तो इसलिए गहने का हम कुछ हिस्सा ले लेंगे। ये हो गया, कुछ गहने सोना हो गया, और कुछ गहने हमारा क्या होगा, चांदी भी होगी, ये हो गया। तो इस प्रकार का जो हमारा डायग्राम दिया गया है ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। करना क्या है दोस्तों, ये आपको क्वेश्चन के ऊपर देखना है कि क्वेश्चन किस प्रकार का दिया गया है। अब जैसे यहाँ पर परिवार दिया गया है, पति पत्नी परिवार, अगर इसी में हमारा बच्चे भी आ जाता तो बच्चे हमारा क्या होता, वो भी परिवार का ही एक हिस्सा है। तो यहाँ पर पति पत्नी और बच्चे हो जाता दोस्तों, समझ में? पति पत्नी परिवार बच्चे, क्योंकि परिवार क्या है, एक बड़ा है। परिवार हमारा क्या हो गया, बड़ा हो गया। लेकिन परिवार के अंदर दो चीज दिया गया हमको, पति और पत्नी दिया गया है क्वेश्चन में। तो हम ढूंढेंगे कि पति हमारा और पत्नी, पति पत्नी मिलकर के ही परिवार बना रहे हैं। तो ये हमारा पति पत्नी, ये परिवार हो गया। तो ये डायग्राम हो गया। दूसरे क्वेश्चन में जैसे दिया गया, नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख। तो अभी हमने बताया कि गहने सोना चांदी, अगर हम इसमें संबंध निकालना चाहेंगे कि आप कहिए कि गहने के अंदर सोना चांदी आता है, तो गलत होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि सभी गहने हमारा सोने के नहीं हो सकते, और सभी जो सोने के गहने, सॉरी, सभी गहने सोने के नहीं हो सकते और सभी गहने चांदी के भी नहीं हो सकते। इसलिए कुछ गहने हमारे चांदी के होते हैं, कुछ गहने सोने के हो सकते हैं। ये हमारा क्या बन गया, वेन आरेख बन गया। समझ में आया दोस्तों? चलिए अगला लेकर के चलते हैं और भी क्लियर हो जाएगा आपका। दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। हमने क्या बताया कि वेन आरेख निकालने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारा क्या होता है कि जो हमको प्रश्न गया है, प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, हमें ये चीज देखना है। तो प्रश्न में हम देख रहे हैं कि प्रश्न में क्या दिया गया है, कह रहा है कि विद्यालय, छात्र और छात्राएं।
तो हम जानते हैं दोस्तों क्या होता है विद्यालय, छात्र और छात्राएं, मतलब किसी भी विद्यालय, ये हमारा विद्यालय हो गया। विद्यालय में हमारे क्या होते हैं, छात्र भी पढ़ते हैं और छात्राएं। छात्र का मतलब लड़के हो गया और छात्राएं का मतलब क्या हो गया, लड़कियां। अर्थात हमें यह पता चलता है कि विद्यालय में छात्र और छात्राएं दोनों, यानी कि ये हमारा विद्यालय परिसर हो गया और ये हमारा छात्र हो गया और ये क्या हो गई, छात्राएं। यानी कि इन्हीं तीनों से मिलकर के हमारा विद्यालय बना है। तो विद्यालय के अंतर्गत ये दोनों आते हैं, विद्यालय के अंदर हमारे होंगे। तो हमारा क्या होगा, इस प्रकार का ऑप्शन का है डी में, तो हमारा ऑप्शन डी क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। वेन आरेख हमारा किसका निकालना है, डॉक्टर, रोगी और मनुष्य का। किसका निकालना है, डॉक्टर, रोगी और मनुष्य का। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है मनुष्य दिया गया है, रोगी है और डॉक्टर। हम जानते हैं दोस्तों कि डॉक्टर भी मनुष्य होता है और रोगी भी क्या होता है, एक मनुष्य ही है। अर्थात ये दोनों हमारे क्या होंगे, मनुष्य के अंदर आते हैं। अब ये नहीं होगा कि सभी मनुष्य हमारे क्या होंगे, कुछ मनुष्य रोगी हो गया, कुछ मनुष्य डॉक्टर होगा। अगर इस तरीके से हम इस पे क्वेश्चन मार देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मनुष्य में हमारे रोगी भी आते हैं और मनुष्य के अंतर्गत ही हमारे डॉक्टर आते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन ये मनुष्य हो गया है और इसमें एक ऑप्शन ये हमारा डॉक्टर का और ये हमारा एक रोगी का, ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन हम देखेंगे कि कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कह रहा है दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। इसमें भी वेन आरेख ही पूछा गया दोस्तों। तो वेन आरेख में हमने बताया है कि हमारा मेन किस पर आंसर डिपेंड करता है, क्वेश्चन के ऊपर। और क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है, कह रहे कि विमान, आकाश, पायलट और आकाश। विमान, आकाश और पायलट, ये तीन चीज हमको दिया गया है। तो हम जानते हैं दोस्तों विमान हमारा कहाँ उड़ता है, आकाश में। अर्थात सबसे बड़ा यहाँ पर आकाश हो गया। आकाश के नीचे अंदर क्या रहता है, विमान रहता है और विमान में कौन बैठा रहता है, पायलट बैठा रहता है। तो हमारा वेन आरेख क्या बनेगा, ये हमने क्या बनाया, सबसे बड़ा चीज हमारा जो है वो हमारा, क्योंकि हमारा जो विमान है वह कहाँ, किसके अंतर्गत फ्लाई करेगा, कहाँ पर उड़ेगा, वह हमारा आकाश में उड़ता है। और हमारा विमान और पायलट में अब कौन बड़ा है, विमान है, क्योंकि विमान के अंदर पायलट है। तो पायलट आकाश के अंदर पायलट है, सॉरी आकाश के अंदर विमान है और विमान के अंदर पायलट। तो ये हमारा विमान हो गया और ये हमारा क्या हो गया, पायलट। तो हमारा जो वेन आरेख का डायग्राम बनेगा ये क्या बन गया, बी बन गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। यहाँ पर अगर हम देखेंगे अगला को दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। और इसमें हमें क्या दिया गया, मेज, कुर्सी, फर्नीचर। मेज, कुर्सी, फर्नीचर। तो हमारा वेन आरेख इसी क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि हम कैसे समझते हैं। कि हम जानते हैं दोस्तों हमारा कुर्सी भी जो है और मेज भी जो है ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, फर्नीचर के। जब अंतर्गत आने की बात किया जाए तो हम अंदर देखेंगे, ये दोनों इस पर रेखा पर स्थित है, अर्थात ये भी नहीं होगा, इसमें एक बाहर है, ये भी नहीं होगा। अब बात है अंदर की, हमारा फर्नीचर, कुर्सी और मेज। अब इन दोनों में से हम कैसे देखेंगे, तो मान लीजिए कि ये हमारा बड़ा वाला फर्नीचर हो गया, लेकिन मेज के अंदर कुर्सी नहीं आता है, या कुर्सी मेज एक दूसरे से संबंध रखते हैं लेकिन किसी के अंदर नहीं आते। तो बचा ये हमारा फर्नीचर हो गया, ये हमारा बड़ा वाला, इसके अंतर्गत ये मेज हो गया और ये हमारा क्या हो गया, कुर्सी। आंसर नंबर बी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि अगर आपको वीडियो आज की पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। यदि चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।